नमस्कार दोस्तों यहाँ पर मैं जो बेस्ट एग्रो के Q4 के नंबर्स आए हैं और जो नंबर अगर जब आप देखेंगे वो डिज़ास्ट्रस नंबर आए हैं, लिटरली में डिज़ास्ट्रस नंबर। और मैंने बेस्ट एग्रो का क्विक एनालिसिस इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा इसके ऊपर सीधा एक एनालिसिस का वीडियो डालना चाहिए दोस्तों। और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। कंपनी के जो MD हैं दोस्तों, आपको दिख रहा होगा विमल कुमार साहब, उन्होंने रिजल्ट में क्या कहा है, किस प्रकार के नंबर्स आए हैं, जहां पर उन्होंने किस प्रकार की बातें कही हुई हैं। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा जिसके ऊपर लोग कम बात कर रहे हैं, वो है कंपनी की जो डेट है उसको लेकर के। क्यों है ऐसा, डेट आने वाले समय क्यों एक इशू हो सकता है। एक बड़े इन्वेस्टर ने पूरी तरह से इससे एग्जिट भी कर लिया है। और एट द एंड ऑफ द डे मेरा पर्सनल व्यू क्या है इस स्टॉक को लेकर के, डिस्क्लोजर के रूप में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ वित्तीय सलाहकारी सलाह ज़रूर लीजिएगा। बट हाँ, अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए या ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं और कुछ नॉलेज देखना चाहते हैं या किस प्रकार के नंबर्स आए बस उसे ही एक बार फॉलो थ्रू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बताता हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं भाई नंबर की तरफ। देखिए, कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाई, भाई साहब उन्होंने कहा कि हम NSE में लिस्टेड हुए। जो फाइनेंशियल 24 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया वो 1873 करोड़ रहा। फाइनेंशियल 24 का जो एबिटा आया वो 226 करोड़ रुपए आया। कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। आप देखिए इतने गंदे नंबर आए ना, तो उसको मेकअप करने के लिए कुछ तो करना था, तो कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर दिया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है या सही है, लेकिन ऑलरेडी आपने लॉस शो किया है। ऑलरेडी जो लगातार ये जो आप एक्विजिशन कर रहे हैं, लगातार जो ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी इतनी आप कह सकते हैं लॉसेस तक में आप आ गए हो, उसके बावजूद आप डिविडेंड दे रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता क्यों, ठीक है। तो बट ठीक है, उन्होंने डिविडेंड दिया, इट्स ओके। अब आते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए, ये इंडिया के लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर है, दिस एंड दैट। हाँ, कमेंटिंग ऑन द रिजल्ट, जो ओवरऑल अपडेट देखने को मिली फाइनेंशियल 2024 में, जो मिस्टर विमल कुमार है दोस्तों, MD, वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, ये ना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चाइना है ना, ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह के हाल कर रहे हैं एग्रोकेम कंपनीज की, इट्स नॉट गुड, ठीक है। आप देखें, तमाम चैलेंजेस के बावजूद जो पूरे साल में हमने फेस किए फाइनेंशियल 24 में, जो रेवेन्यू है उसमें 7% की आपको जंप देखने को मिली ईयर ऑन ईयर। और 7% की जंप कोई जंप नहीं होती है, इस बात को आप अच्छे से बांध लें। नाउ दिस ग्रोथ वॉज ड्रिवन बाय अवर, जो कंपनी ने शिफ्ट किया है दोस्तों बिजनेस स्ट्रैटेजी को, कि हम इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बजाय ब्रांडेड सेल्स में जाएंगे। यानी ब्रांडेड सेल्स में जाएंगे, आपके मार्जिन को बहुत मदद मिलेगी। और इसके कारण क्या, वो रिजल्ट क्या है दोस्तों, कि जो ब्रांडेड बिजनेस है उसमें 85% का आपको जंप देखने को मिला, विच इज ग्रेट। लेकिन एबिटा मार्जिन की तिलांजलि देनी पड़ी और उसमें 12% रह गया घट करके फाइनेंशियल 24 में। रीज़न क्या था कि भैया स्ट्रेस ऑन द जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, प्राइसिंग प्रेशर रहा। और रीज़न क्या था, प्राइमरली ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना। ये ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना, ये पिछले आप काफ़ी समय सुन रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं ये रियलिटी है और आने वाले समय में शायद थोड़ा बहुत और परेशानी देखने को मिले। हाँ, मैं आपको बता दूं, एग्रोकेम में अगर आप पुराने व्यूअर होंगे, मैंने 2 स्टॉक की चर्चा की थी, बेस्ट एग्रो, सुमितोमो। बेस्ट एग्रो ने इस बार खराब नंबर दिए हैं। सुमितोमो ने निचले स्तरों जिस प्रकार की रैली ऑलरेडी दिखा दी है, एक 440 से लेकर के 450 का एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो टूट जाता है दोस्तों, तो फिर वहां से आपको 485 भी ज़्यादा दिखाई देगा। बट उसे एक बार 450 को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ करके सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये तो बात दोस्तों सुमितोमो की। बट यहाँ देखिए, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ वेदर फैक्टर, जो एक वेदर फैक्टर है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहा। और ब्रांडेड प्रोडक्ट की ओर जो शिफ्ट है वो भी दिखाया। एंड एन एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क लेड टू हायर ट्रेड इन्वेंट्री, ठीक है। और लगातार कंपनी एक्सपैंड कर रही है, जिस कारण जो इन्वेंट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है।
तो ये तमाम चीज़ें पूरे साल भर में कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशान की। यानी देखिए, एक तो पूरा सेक्टर परेशान, चाइना की ओवर सप्लाई, डिमांड भी उतनी ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही, ठीक है, प्लस मार्जिन में प्रेशर रहेगा ही क्योंकि चाइना से सप्लाई आपकी ओवर हो रही है। इसके साथ ही साथ आप ब्रांडेड बिजनेस में आ रहे हो, लगातार ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कहाँ से आप मार्जिन बचाओगे, कहाँ से आप प्रॉफिट कमाओगे। हाँ, कंपनी के जो एमडी वो आगे कहते हैं कि जो एक बहुत हाई कंपटीशन को इंपोर्ट फेस करना पड़ रहा है, इंपोर्ट थ्रू चाइना, द चैलेंजेस पोज बाय द ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट, वी हैव मेंटेन गुड प्रॉफिट मार्जिन। उनका ये कहना है कि हमने फिर भी प्रॉफिट मार्जिन जो थे उसको फिर भी इंटैक्ट रखा है। हमारी कंपनी ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल माइलस्टोन भी सर्च किए हैं, आप कह सकते हैं कंप्लीट किए हैं। जैसे वी बिकेम अ मेजर पार्टनर इन कश्मीर केमिकल बाय एक्वायरिंग 99% स्टेक, इंक्रीजिंग आवर फॉर्मुलेशन कैपेसिटीज। नो डाउट ये सही चीज़ है दोस्तों। आवर स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन ऑफ सुदर्शन फार्म केमिकल्स, और जब ये सुदर्शन फार्म केमिकल ने एक्वायर किया था, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ थी। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये अलाउ करेगा इनको, जो इनकी सुदर्शन फार्म केमिकल की R&D की फैसिलिटी है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इनका पोर्टफोलियो है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, उसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। नाउ दीज डेवलपमेंट्स विल बी क्रूशल इन एनहेंसिंग अवर मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और एक चीज़ मैंने बहुत समय पहले बोली थी, मैं आज भी बोलूँगा, बेस्ट एग्रो इनोवेशन R&D में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहा है। ये जो सेक्टर है ये बहुत बुरा है, इसलिए बेस्ट एग्रो का ये हाल चाल चल रहा है। आगे आप देखेंगे, कंपनी कंटिन्यू टू बिल्ड अपॉन अ स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो हैविंग गार्नर्ड 94, जी हाँ 94 रजिस्ट्रेशन फॉर न्यूअर टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन इन फाइनेंशियल 24, ठीक है। एक काफ़ी मजबूत फाउंडेशन उन्होंने की है दोस्तों। एसिलेटेड ग्रोथ बाय सिक्योरिंग पेटेंट फॉर न्यूअर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट। और अगर आप देख रहे होंगे, अगर आप बेस्ट एग्रो को फॉलो करते हैं, न्यूज़ आती ही रहती है कि भाई ये पेटेंट मिल गया, वो पेटेंट मिल गया, एक ये एक्वायरिंग कंपनी ने कर ली। तो एक बात तो सही है, कंपनी लगातार ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री में है, ठीक है। आप देखें आगे यहाँ देखते हैं, फाइनेंशियल 24 में ना मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च किए गए कंपनी द्वारा, और एक पेटेंट फार्मूला ट्राई कलर लॉन्च किया गया। और जो पास की इन्वेस्टमेंट दोस्तों रिसर्च में, ये विल सी अस लॉन्चिंग मल्टीपल पेटेंट प्रोडक्ट सच एज वार्डन। और मैं आप बता दूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो वार्डन प्रोडक्ट की बात कह रहे हैं ना, ये ऑलरेडी आ चुका है। मैं अभी जब सर्च कर रहा था तो उसमें देख रहा था कि भाई वार्डन आगे, जो वार्डन का जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है बेस्ट एग्रो का। एक्स्ट्रा डिफेंडर थोड़े समय पहले की बात चली रही थी, और पोटेंशियली शॉर्ट डाउन फाइनेंशियल 24 में शॉर्ट डाउन भी आ जाएगा दोस्तों। और ये नई एडिशन देखने को मिल रही है ना पेटेंट पोर्टफोलियो में, ये आपको, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको फल देना शुरू करेंगे फाइनेंशियल 25 और उसके बियॉन्ड, फाइनेंशियल ईयर 25 और उसके बियॉन्ड। तो यदि आप इतना ज़्यादा पेशेंस रख सकते हैं तभी बेस्ट एग्रो में बात करें, वरना चुपचाप दूर में बैठे रहें। नाउ वी कंटिन्यू स्टार्टिंग, भाई अब बाकी देखी बातें वही है कि हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम आगे काम करेंगे। हमको जो चीज़ें जाननी थी वो हमने देख ली। अब आप देखें कि भाई की फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। मेरे को जानना है कि जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें क्या है। तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मोर देन 46% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर टू 135 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और एक साल पहले कितनी थी, 253 करोड़। अनएक्सपेक्टेड सीजनल फेलियर, ठीक है, एक सीजनल फेलियर कारण ऑफ Q3 Q4 फाइनेंशियल 24 अगेंस्ट नॉर्मल सीजनल कंडीशन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, लीडिंग टू लोअर देन एक्सपेक्टेड सेल कपल्ड विद सर्ज इन सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो देखिए, मौसम तो बहुत ज़्यादा हार्श रहा है एग्रो केमिकल कंपनीज़ के ऊपर, और वो साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा, जिस प्रकार की बारिश होने की बात कही जा रही है, जिस प्रकार का मानसून की इस बार बात कही जा रही है, अगर वो अच्छा आ जाता है और बेस्ट एग्रो आपको यहाँ से गिरते गिरते 600, इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 590 से लेकर के 600 के लेवल टूटते हैं तो एक बार ये आपको, मैं आपको बता दूं, ये आपको सीधा सीधा आता हुआ कह सकते हैं आप 550 से लेकर के 590 के बीच भी आता दिखाई देगा। और मैं ये बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? बेस्ट एग्रो जब गिरता है ऐसे गिरता है कि लोगों को डरा कर रख देता है, और जब ये भागना शुरू करता है तो भी उसी प्रकार की तेज़ी होती है। हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है ये, ठीक है। Q4 में आप देखें तो कंपनी को 67 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, जो एक साल पहले ये 7 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। Q4 में फाइनेंशियल 24 में अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 72 करोड़ ज़्यादा का लॉस हुआ है दोस्तों, ठीक है, जो एक साल पहले 8 करोड़ का लॉस है। यानी
आप 8 करोड़ से लॉस थे 72 करोड़ रुपीज़ की, यानी 9 गुना के आसपास आपका लॉस हो चुका है। और रीज़न क्या बताया जा रहा है? प्राइस इरोजन और ब्रांड बिल्डिंग में जो लगातार कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो भाई देखिए, ये हो गया एक रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको रीज़न तो समझ में आ गया होगा। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए भैया, हाँ ये बात की चर्चा बहुत समय से चल रही है। और मैंने जब लास्ट टाइम ये वीडियो बनाया था बेस्ट एग्रो, मैंने कहा था अभी जल्दी कुछ नहीं होने वाला बेस्ट एग्रो में, जो इश्यूज़ हैं वो हमेशा रहेंगे। अब भाई ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पार्टनरशिप की है इनऑर्गेनिक डेवलपमेंट में, ये लिखा हुआ है हमने ट्राई करो तमाम चीज़ों की ऑलरेडी ऊपर चर्चा कर ली है। हाँ, कंपनी कह रही है यहाँ पे एंटर्ड इनटू अ 3 मेगावाट सोलर प्लांट, 3 मेगावाट के सोलर प्लांट की एग्रीमेंट किया ये गजरौला यूनिट से, जिसके कारण 33% गिरावट आएगी इनकी किसमें? एनर्जी कॉस्ट में। और केमिकल कंपनीज में एनर्जी कॉस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है खर्चे का, ठीक है। और बाकी डेवलप कह सकते हैं अवार्ड मिले, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल आप समझ जाएं, अगर बहुत ही छोटी भाषा में कहूँ, चाइनीज़ डंपिंग, प्राइसिंग प्रेशर और जो सीजनल फेलियर रहा वो बहुत बड़ा कारण रहा बेस्ट एग्रो का। और ये इसका असर मंडी को किस प्रकार का होगा ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो एक बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, क्या इसी चीज़ को प्राइसिंग करने जा रहे थे निवेशक? तो मंडे का जो दिन है ये बहुत ज़रूरी होगा देखना। अब आते हैं जो मुझे कंसर्न करती है चीज़ें। देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा कि भाई 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्टॉक की पी 13 है, इंडस्ट्री की पी 36 है, तो उससे तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है आपको। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे पित्रोस्की स्कोर, फिनेंशियल इसके रिजल्ट दिखा रहे हैं 3, इसका मतलब ये है फिनेंशियल इसके अच्छे नहीं है। और देखिए, जब आप ब्रांड बिल्डिंग में निवेश कर रहे हो, लगातार एक्विजिशन कर रहे हो, R&D में इतना निवेश कर रहे हो और आपको प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, पैसे कहाँ से लाओगे? और मैं आप बता दूं, जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है ना, तो वो स्टॉक जो कर्जे में है वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और इनका कर्जा मैं अगर आपको दिखाऊं 1 सेकेंड, इनकी बैलेंस शीट अगर हम देखें, आप देखें ये मार्च का अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। रिजर्व 623 करोड़ है, जबकि कर्जा 637 करोड़ में आ गया है। आपकी रिजर्व ज़्यादा, आपका कर्जा हो गया है। और इसीलिए गिरावट आप जो देखते हैं ना इतनी ज़ोर से, वो इसीलिए होती है। और अगर बाजार में आपको बता दूं बीच में कहीं आपको बड़ा गिरता दिखाई देगा तो इसी प्रकार की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ अगर मैं नीचे जाऊं, आप देखें यहाँ पे, तो जो पब्लिक में आप देखेंगे तो भाई साहब ये जो है ना आशीष कचोलिया साहब, वो मार्च में निकल चुके हैं। जब मैं निकल चुके हैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 1% से तो उनकी जो होल्डिंग है वो नीचे आ चुकी है। हाँ, अब क्योंकि उससे नीचे तभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उससे ऊपर होती तो शायद ये आपको दिखा देते, बट हाँ 1% नीचे आ गई इसीलिए आपको यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, या तो वो एग्जिट कर चुके होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं इसको कॉपी करने की कोशिश मत करें, ठीक है। क्योंकि खास करके आजकल दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार के बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं वो कमाते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं। कोई अब जो आपको बता रहा हूँ जो रियली लॉन्ग टर्म की बातें करते थे वो बहुत कम ही लोग करते हैं आज। वरना अभी और ख़ास करके आशीष कचोलिया जी जैसे जो इन्वेस्टर हैं वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनका नाम ऑलरेडी बड़ा हो गया है, खरीदे, ऊपर गए और चुपचाप से निकल के जाइए। या अगर कोई ख़राब इन्वेस्टमेंट हो गई तो उसमें धीरे से निकल जाते हैं और हमको तब पता चलता है जब वो ऑलरेडी एग्जिट हो जाते हैं। तो ये 2-4 कंसर्न है मेरा। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी इन द सेंस जो शायद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट दिलाए। DIs में अगर आप देखेंगे तो आज भी मार्च क्वार्टर के जो अपडेट आए हैं उसके बाद भी कॉन्ट म्यूचुअल फंड के जो कॉन्ट स्मॉल कैप फंड है 2% ज़्यादा की होल्डिंग बेस्ट एग्रो में रखी हुई है, ठीक है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को सितंबर 2022 के बाद लगातार बढ़ाया है और अब पिछले काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से आप देखेंगे तो वो 50% के ऊपर के जो अपनी होल्डिंग है वो लगातार रखे हुए हैं। तो एक मिक्स सा रिएक्शन है। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एटलीस्ट फाइनेंशियल 25 के बियॉन्ड तक अगर आप इसमें नहीं सोच रहे हैं, अगर आप हिकअप्स के लिए नहीं तैयार हैं, बेस्ट एग्रो जैसे स्टॉक से हट सकते हैं। मुझे ये स्टॉक पसंद है। अगर स्टॉक 600 को नीचे तोड़ता है तो मैं एक नेक्स्ट चंक ऑफ एक्यूमुलेशन करूँगा, क्योंकि बेस्ट एग्रो मुझे लगता है अगर यहाँ से 2-4 साल का विजन है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये एक रिस्की बैट है। ये सुमितोमो केमिकल वाला स्टॉक नहीं है, या आप कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जो नीचे बहुत ज़्यादा जाएगा ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। तो
मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो इश्यूज चर्चा करनी थी वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।